I am Shazia Aslam and you are watching my channel Noble English. In my last video, I taught you noun, pronoun, adjective and verb from parts of speech. But today, in this video, I am going to tell you about adverb and adjective. How can we recognize adverb and adjective in a sentence? आज की वीडियो में मैं आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव की पहचान का तरीका बताऊंगी। अक्सर एडवर्ब्स और एडजेक्टिव एक ही तरह के होते हैं और इनकी डिग्रियां भी सेम होती हैं, तो फिर सवाल ये जहन में आता है कि इनकी पहचान कैसे हो। रिमेंबर, एडजेक्टिव का ताल्लुक नाउन और प्रोनाउन से होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, सना इज ब्यूटीफुल, सना खूबसूरत है। अब सना एक नाउन है, ठीक है, ब्यूटीफुल खूबसूरत। अब खूबसूरत का ताल्लुक अब इससे तो नहीं है, वर्ब से तो नहीं है खूबसूरत क्या चीज नहीं, सना खूबसूरत है, सना का ताल्लुक खूबसूरती से है और ब्यूटीफुल का ताल्लुक सना से, यानी कि एडजेक्टिव का ताल्लुक नाउन से हो गया। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। अब सना की जगह मैंने शी यूज किया है, शी इज अ प्रोनाउन। ठीक है, अब ब्यूटीफुल किसके लिए यूज हुआ है? प्रोनाउन के लिए, नॉट फॉर इज। ठीक है, ही इज रिच, वो अमीर है। अब रिच किसके लिए यूज हुआ? ही, प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अब एडजेक्टिव का आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से कि इसका ताल्लुक नाउन या प्रोनाउन से होता है, जैसे कि यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो। ब्यूटीफुल, रिच, ब्रेव, ये सब एडजेक्टिव हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। जबकि एडवर्ब का ताल्लुक जो होता है वो वर्ब से भी होता है, एडजेक्टिव से भी होता है और एक और एडवर्ब से भी होता है, प्रेपोजिशन से भी होता है, कंजक्शन से भी होता है, क्लास और फ्रेज, और कभी कभी तो पूरे सेंटेंस के साथ भी इसका ताल्लुक होता है। और ये मॉडिफाई करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, क्लास और फ्रेज को, ना कि इंटरजेक्शन, नाउन और प्रोनाउन को। इन तीनों को छोड़ के बाकी इन सब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल हम करते हैं। एडजेक्टिव का ताल्लुक तो नाउन और प्रोनाउन से होता है, लेकिन एडवर्ब का ताल्लुक जो है बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होता है, जिसमें सबसे पहले देखें वर्ब है। ही प्लेज क्लेवरली, वो चालाकी से खेलता है। अब देखिए, प्लेज एक वर्ब आई है, ठीक है, और क्लेवरली किसके लिए यूज हुआ है? प्लेज, खेलता, चालाकी के साथ। अब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। एडवर्ब का ताल्लुक यहाँ पे है वर्ब के साथ, ना कि प्रोनाउन के साथ। ठीक है, एडवर्ब का ताल्लुक नाउन और प्रोनाउन के साथ बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि एडजेक्टिव का ताल्लुक नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है, एडवर्ब का ताल्लुक वर्ब के साथ होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। प्लेज क्लेवरली, अब क्लेवरली किसके लिए यूज हुआ है? प्लेज के लिए यूज हुआ है, ना कि ही के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी राइट्स वेल, वो अच्छा लिखती है। अब वेल यहाँ पे राइट्स के लिए यूज हुआ है, अच्छा लिखना। ठीक है, इसलिए इस तरह आप सेंटेंस में इजीली पहचान सकते हैं कि ये वेल किसके लिए यूज हुआ है, आया ये एडजेक्टिव है या आया ये एडवर्ब है। अगर ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो ये एडवर्ब होगा। ठीक है, राइट्स वेल। शी स्पीक्स क्लियरली, वो साफ साफ बोलती है। अब क्लियरली किसके लिए यूज हुआ है? वर्ब के लिए, स्पीक्स के लिए, बोलती है साफ साफ, ना कि शी के लिए यूज हुआ है। इसलिए जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब ही कहलाएगा। नेक्स्ट देखें एडजेक्टिव। एडवर्ब जो है ना, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। अगर ये कहना होता शी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल इसमें सेंटेंस में एडजेक्टिव था, लेकिन इसके साथ वेरी यूज हुआ है। ठीक है, तो वेरी अब भी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ जो वेरी यूज हुआ है ब्यूटीफुल के साथ, तो ये एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, बहुत खूबसूरत। ठीक है, इसी तरह माई फ्रेंड इज वेरी टाल, मेरी दोस्त बहुत लंबी है। अब टाल एडजेक्टिव है, इसके साथ वेरी आया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड जो होता है ना वो एडवर्ब होता है। ठीक है, ही इज वेरी फैट, वो बहुत मोटा है। फैट एक एडजेक्टिव है और वेरी इसके साथ लगाया, ये एडवर्ब है और इसको मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब का ताल्लुक अपने जैसे एडवर्ब से भी होता है। शी राइट्स वेरी क्लियरली, वो बहुत साफ साफ लिखती है। अब शी राइट्स क्लियरली अगर इतना भी होता वो लिखती है, तो फिर तो ये वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा था। ठीक है, क्लियरली वर्ब, लेकिन अब इसमें हमने यूज किया वेरी क्लियरली। ठीक है, अब शी राइट्स वेरी क्लियरली, अब एडवर्ब वेरी जो यूज हुआ है वो एक अपने जैसे एक और एडवर्ब को
ये देखिए मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। एडवर्ब का एडवर्ब के साथ भी ताल्लुक होता है। दे टॉक टू फास्ट, वो बहुत तेज बोलते हैं। तो अब यहाँ पे टू यूज है, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, ये दोनों एडवर्ब हैं। अपने जैसे ही एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जबकि ना कि ये वर्ब और ना सब्जेक्ट को कर रहा है, ठीक है। अगर ये होता दे टॉक फास्ट तो फिर ये वर्ब को ही मॉडिफाई करता, लेकिन ये अब एडवर्ब को कर रहा है, इसलिए एडवर्ब का ताल्लुक एडवर्ब से भी होता है। एडवर्ब का ताल्लुक प्रेपोजिशन से भी होता है, जबकि एडजेक्टिव का ताल्लुक इनके साथ नहीं होता, ना एडवर्ब से होता है ना प्रेपोजिशन से होता है। He threw a stone perfectly on the beggar. उसने भिखारी पर पत्थर फेंका, परफेक्टली मुकम्मल तौर पे फेंका, यानी कि अच्छे से उसको जाके लगा, यानी कि ऑन द बेगर। अब यहाँ पे जो परफेक्टली यूज हुआ है वो देखो प्रेपोजिशन के साथ, प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई कर रहा है। आगे देखिए, शी थ्रू अ बॉल परफेक्टली ऑन द वॉल, अब दीवार पे परफेक्टली बॉल थ्रो की है। अब यहाँ पे परफेक्टली ये भी प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी करता है, ठीक है। एडवर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, प्रेपोजिशन को भी करता है। एडवर्ब प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। एग्जांपल नंबर 3 देखें, एन ईगल फ्लू जस्ट ओवर माय हेड, एक ईगल मेरे सर के ऊपर से निकल के चला गया, यानी कि उड़ गया। तो अब यहाँ पे देखें, एन ईगल फ्लू जस्ट ओवर, अब ये पोजीशन को जाहिर कर रहा है कि वो कितना ऊपर गया, थोड़ा सा बस ऊपर मेरे सर से होके गुजरा है। तो अब जो यहाँ पे वर्ड जस्ट यूज हुआ है ये मॉडिफाई कर रहा है ओवर को, और ओवर एक प्रेपोजिशन है, इसलिए एडवर्ब प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। द पिक्चर इज स्लाइटली अबव आई लेवल, अब ये पिक्चर जो है आई लेवल के थोड़ा सा ऊपर है। अब तो ये स्लाइटली वर्ड यूज हुआ है अबव के लिए, अबव को मॉडिफाई कर रहा है, प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी एडवर्ब है। ही पार्क द कार जस्ट एट द गेट, उसने कार पार्क की गेट के पास ही। अब जस्ट यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है वो एट के लिए यूज किया है, प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी एडवर्ब है। अब हम देखते हैं कंजक्शन को, कि मॉडिफाइंग कंजक्शन। अब एडवर्ब कैसे कंजक्शन को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। जंक्शन का मतलब ही जोड़ना होता है, कंजक्शन का मतलब है दो जुमलों को आपस में जोड़ना। आई वॉज लेट, ये कंप्लीट सेंटेंस था। जस्ट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन भी लेट थी, मुझे भी देर हो गई। अब यहाँ पे ये पूछा जाए भी क्यों, कोई और भी वजह हो सकती है ट्रेन के अलावा, तो फिर जो है ना जस्ट लगाया कि सिर्फ इसी वजह से, आई वॉज लेट जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसी वजह से मैं देर से आया हूँ, मुझे देर हो गई है क्योंकि ट्रेन ही लेट हो गई थी। तो अब यहाँ पे जस्ट जो है ना वो बिकॉज के लिए आया, और बिकॉज एक कंजक्शन है, और जस्ट जो है ना वो मॉडिफाई कर रहा है बिकॉज को, लिहाजा जो है ये अब जो है ना जस्ट भी एडवर्ब है और ये कंजक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। आई लाइक हर सिंपली बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, मैं उसे पसंद करता हूँ सिर्फ इसी वजह से कि वो खूबसूरत है। यानी ये जो सिर्फ आपने लगाया है बिकॉज के साथ, तो ये भी एक एडवर्ब है क्योंकि ये कंजक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। अब एडवर्ब जो है ना पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। देखें, प्रोबेबली ही इज राइट, गालिबन ये शायद वो ठीक है। अब शायद का वर्ड जो स्टार्ट में यूज किया है ये ही के लिए या इस के लिए या राइट के लिए नहीं लगाया, बल्कि पूरे ऑन द होल सेंटेंस के लिए लगाया है। जब पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है तो वो भी वर्ड एडवर्ब होता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्चुनेटली ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, यानी कि उसका एक्सीडेंट हुआ लेकिन खुशकिस्मती से उसे कोई भी जख्म नहीं आया। तो अब फॉर्चुनेटली जो है ये पूरे सेंटेंस के लिए यूज हुआ है। जब पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड यूज हुआ और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब होता है। एडवर्ब की मिसाल जो है ना, एग्जाम्पल एक आप इस तरह देख ले, जैसे आलू है वो किसी भी सब्जी के साथ मिलाकर पकाया जा सकता है, इसी तरह एडवर्ब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ के नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को, बाकी सबको मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी और अब हम आगे एक्सरसाइज करते हैं।
एडजेक्टिव और एडवर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर नोन एज द ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज। इनसे सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि सेम ही वर्ड्स होता है, लेकिन सेंटेंस में उसको पहचानना डिफिकल्ट हो जाता है, आया वो एडवर्ब है, आया वो एडजेक्टिव है। तो हम थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। अब इसमें वर्ड यूज हुआ है फास्ट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, ही इज अ फास्ट रनर, वो तेज दौड़ने वाला है, इसमें भी यूज हुआ है फास्ट, ठीक है। अब आपने पहचानना है कि इस कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। सिंपल से आप जो है ना जहन में रख लें कि जब एडवर्ब का ताल्लुक जो है वो हो वर्ब के साथ, जैसे कि पहली एग्जांपल में देखें, फास्ट का ताल्लुक जो है वो रन से है, तेज दौड़ता है, वर्ब के साथ है, तो ये एडवर्ब है। जैसे कि एडवर्ब के नाम से ही शो हो रहा है कि एडवर्ब का ताल्लुक ही वर्ब से होता है, तो जब वर्ब के साथ ताल्लुक होगा तो वो तो पता ही चल जाएगा एडवर्ब से है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, फास्ट रनर, तेज दौड़ने वाला। अब फास्ट रनर के साथ आया नाउन के साथ, तो ये जब नाउन के साथ आएगा तो एडवर्ब, तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगा। वही वर्ड एडवर्ब जो है ना एडजेक्टिव बन जाएगा जब नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होगा, फिर वो एडवर्ब नहीं रहेगा। आई वांट टू वेयर अ क्लीन ड्रेस, मैं साफ ड्रेस पहनना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्लीन ड्रेस के साथ आया है, ठीक है। ये आप किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको शो कर रहा है, ये ड्रेस को, क्लीन ड्रेस, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन के साथ यूज हुआ है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। शी स्वेप्ट द रूम क्लीन, उसने कमरे को झाड़ू दे के साफ कर दिया। अब क्लीन का ताल्लुक वर्ब के साथ है, स्वेप्ट क्लीन, ठीक है। अब वर्ब के साथ आ गया, वही वर्ड जो है ना वो एडवर्ब बन गया है। द अर्ली बर्ड्स कैच द वर्म, जल्दी उठने वाले परिंदे कीड़े पकड़ लेते हैं, यानी कि खाने पीने को उनको मिल जाता है। अब अर्ली बर्ड्स, ये नाउन के साथ यूज है, यानी कि बर्ड्स के साथ, तो एडजेक्टिव है, ठीक है। और आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। अब अर्ली वही वाला वर्ड जो है ना वो राइज के साथ, वर्ब के साथ यूज हुआ है, तो ये एडवर्ब बन गया। सेम वर्ड जब नाउन के साथ यूज होगा तो वो एडजेक्टिव है, वही वर्ड वर्ब के साथ यूज होगा तो वो एडवर्ब है। ही इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है। अब ओनली किसके साथ, सन के साथ यूज हुआ है, नाउन के साथ यूज हुआ है, इसलिए ओनली यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। शी कैन ओनली स्पीक इंग्लिश, वो सिर्फ इंग्लिश ही बोल सकती है। अब ओनली स्पीक के साथ यूज हुआ है, यानी कि वर्ब के साथ यूज हुआ है, तो ये ओनली यहाँ पे एडवर्ब है। डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडीज। प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बी हैप्पी फॉर एवर। अल्लाह हाफिज।